सीधे प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। वही सवाल आपसे भी है कि जब इतिहास लिखा जाता है, अभी वही चीज मैं रवि भट्ट जी से भी समझ रही थी कि जब इतिहास लिखा जाता है तो लंबे वक्त तक एक अलग मेंटालिटी, एक अलग मानसिकता इन चीजों पर हावी रहती है और फिर गाहे बगाहे वो चीजें हमें मंचों से भी देखने को मिल जाती है। आखिर अगर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से इन चीजों का जिक्र किया है, उन्होंने गाजी मियां का जिक्र किया, उन्होंने महाराजा सुहेल देव का जिक्र किया, उन्होंने जिन्ना का जिक्र किया, तो क्या कहीं ना कहीं उनको विपक्षी पार्टियां ये बोलने का मौका दे रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास के बारे में या इतिहासकारों के बारे में बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छे और सरल तरीके से आदरणीय भट्ट जी ने बताई। जी। बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने जिस तरीके से बताया वो ऐसी चीज बताई जो आम आदमी के दिल और दिमाग में आसानी से छा सकती हो और वो समझ सकता हो। दूसरी बड़ी बात, चूंकि राजनेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों या विपक्षी दल के लोग हों, इनका काम राजनीति करना है। हम्म। मुझे लगता है कि हम विकसित राष्ट्र बनने की सोच रखते हैं और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए सोच रहे हैं। हम्म। और हम जा कहाँ रहे हैं? सरार मसूद, औरंगजेब, राणा सांगा। हमें लगता है कि जो पूर्व में हमारे आदर्श रहे हों, चाहे वो महाराजा सोहेल देव रहे हों, महाराणा प्रताप रहे हों, कोई भी रहा हो, उनका सम्मान होना चाहिए, मूर्तियां भी लगनी चाहिए, पूजा प्रार्थना भी होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजों को सरकार को देखना भी चाहिए कि महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पेपर लीक, ये ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं। इनकी ओर भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जनता के राजशाही का योग नहीं है, राजशाही तंत्र नहीं है। इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं हमारी और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। क्या हमें और आपको या आदरणीय भट्ट जी बैठे, उनको लगता है कि इन सब पे चर्चा करके इनके नाम पे पार्क बनाइए, खूब बनाइए, बड़े अच्छे बनाइए, ऐसे बनाइए तो 2000 साल तक लोग देखें। लेकिन देश की जनता जिसने आपको चुना है, प्रदेश की जनता जिसने चुना है, उसकी समस्याओं पर भी देखिए, आप उसकी समस्याओं की भी बात करिए। मुझे लगता है कि देश का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये समय है कि उस समय भी के जो राजनीतिक दल रहे, जो राजनेता रहे, उन्होंने हमारे महापुरुषों को भी बंटवारा अपने अपने फायदे के लिए अपने अपने तरीके से कर लिया। कितना जी। गलत और दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। मुझे लगता है कि देश का इससे भला नहीं होने वाला। देश का भला केवल देश के विकास से होगा, प्रदेश के विकास से होगा। और हम बहुत सारी चीजें हैं सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही, लेकिन सरकार ने जिस तरह सड़कों का जाल बिछाया, तमाम एयरपोर्ट बनवाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी देखे, किसान, नौजवान, बेरोजगारी दर क्या है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही, क्राइम की हम्म। स्थिति देखिए। बीच में उत्तर प्रदेश में क्राइम की बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, कोई दो राय नहीं, बुलडोजर चला और तमाम चीजें आपको देखने को मिली। लेकिन अब आप हालात देखिए, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल ने हाल में ही कुछ दिन पूर्व ही स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है और सुधार की आवश्यकता है। जी। उसके चंद महीने बाद देखिए, एक दिन में 14 लोगों की हत्या हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। विपक्ष अलग मुद्दा है, लेकिन जनता ने आपको चुना है और मुझे लगता है लगातार दूसरी बार आप उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, उसको भी ध्यान में देखना चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल।